हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और क्या 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 हुआ। तो कल हमने ये कहा, कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट की ओपनिंग जो है हमको गैप अप देखने को मिल सकती है, जो कि 25,400 से तो 450 के बीच में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और मार्केट की ओपनिंग जो है कि 25,450 के आसपास ही हुई थी। और फिर उसके बाद जो है कि ये भी कहा हुआ था कि जो भी डिप आता है और डिप में सिर्फ बाइंग ही करना, और जो हमारा टारगेट रहेगा 25,500 का टारगेट हमारा रहेगा। और मार्केट ने बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया। मार्केट ने थोड़ा स्टार्टिंग में ओपनिंग में फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद एक डिप भी आया और जो डिप आया वो बाई भी हो गया। बस लेकिन ये है कि हमको अपना टारगेट आज के दिन जो है कि अचीव होता हुआ नहीं दिखा। तो ये तो थी हमारी लाइव मार्केट की अपडेट। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज लाइव मार्केट में क्या क्या हुआ और किसने डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब लाइव मार्केट था, लाइव मार्केट में जब ये जो डाउन मूव आ रहा था, बेसिकली एक प्री प्लान्ड मूव था, या यानी कि इसको कह सकते हैं कि हम, ये जो मूव आया था डाउन मूव, ये जो एक बेसिकली एक स्टॉप लॉस हंटिंग था, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मूव लेके आया गया हुआ था। ठीक है, ये जो डाउन साइड मूव आया था ये सिर्फ ओनली एक स्टॉप लॉस हंटिंग था। क्यों था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन की तरफ। अगर आप लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन पर नोटिस कर रहे होते तो आपको यहाँ पर जो है कि कॉल साइड में जो है कि यहाँ पर कोई सी भी फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं हो रही थी उस टाइम पे। जब मार्केट नीचे गिर रहा था कंटिन्यूसली, जो है कि 25,400 से नीचे जब गिरा मार्केट 25,350 तक भी आ गया था, उस टाइम पे इन लेवल्स के आसपास कोई भी फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं हो रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर जो है कि मार्केट में ये जो डाउन मूव आया वो एक प्री प्लान्ड मूव था, यानी कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था। और वापस से यहाँ से जो है कि मार्केट के रिकवर होने के चांसेस थी, पूरे के पूरे जो है कि रिकवर होने के चांसेस थे। ठीक है, और वही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी की हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ओपन होते से ही मैंने बोला हुआ था कोई भी शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पर। ये देखो, कोई भी शॉर्ट नहीं करना, ये मैंने कहा हुआ था ओपनिंग के टाइम पे भी। और जब न मार्केट में जो है कि नीचे भी जा रहा था, मैंने तब भी यहाँ पर आपको कॉल भी दी हुई थी डाउन साइड में ये। और फिर उसके बाद जो है कि एक नोट के थ्रू भी बताया हुआ था, जो हमारी पुट राइटिंग की पोजीशन थी वो भी मैंने आपको होल्ड करने के लिए कहा हुआ था। और वॉइस नोट के थ्रू भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कि एक ये यहाँ पर ये इस नोट में समझाया हुआ था कि कोई भी शॉर्ट नहीं करना। और जो भी डाउन मूव आया वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था वीडियो में, कल के वीडियो में। वो बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही किया। ठीक है, और ये जो डाउन मूव था आया था आज लाइव मार्केट में, वो बेसिकली एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था। तो ये तो थी हमारी लाइव मार्केट की अपडेट, जो कि मैंने मुझे बतानी थी कि मार्केट में आज हो क्या रहा था बेसिकली। तो अब हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन को। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, पुट साइड में आज के दिन भी यहाँ पर हमको जो है कि इन द मनी में पुट राइटिंग में, कॉल राइटिंग में कोई भी न्यू फ्रेश एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। सब लोग यहाँ से जो है कि अभी भी अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्लोज करके भाग रहे हैं। और वहीं पुट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी पुट राइटिंग होते हुए बंद नहीं हो रही है, यानी कि ऑप्शन चेंज अभी हमको जो है कि पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा शीट की तरफ। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अब पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ, ये डेट चेंज नहीं की मैंने आज, इसको मैं कर देता हूँ 18। ठीक है, तो एफ आई को देखें तो आज भी इन्होंने जो है कि ऑप्शन सेगमेंट में जो है कि दोनों साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। कॉल साइड की बुलिश पोजीशंस भी और नेगेटिव पोजीशन, दोनों पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं आज भी।
और फ्यूचर्स में ये लोग थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट की हुई है कंटिन्यूसली। 3 दिन हो चुके हैं जो कि इनकी नेगेटिव पोजीशन जो है फ्यूचर्स में अभी ये क्लोज कर रहे हैं। फिलहाल में तो अभी भी इनकी नेगेटिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड चल रही है, तो हम इनका डाटा अभी नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और कैश सेगमेंट में ये लोग इन्होंने बाइंग की हुई है, तो मैं आपको कैश सेगमेंट का डाटा भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर देखोगे तो डीआई ने जो है कि 3,3300 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और एफ ने भी यहाँ पर बाइंग की हुई है 400 करोड़ के आसपास की। तो आज के दिन दोनों ने एफ और डी दोनों ने यहाँ पर जो है कि बाइंग करके गए हुए हैं। तो एफ जो है के सेगमेंट में यहाँ पर जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल डाटा अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें एफ के हिसाब से, तो ऑप्शन में न्यूट्रल है, फ्यूचर्स में पोजीशन क्लोज कर रहे हैं और कैश में बाइंग कर रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एफ का डाटा अभी यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। प्रोपराइटर का डाटा देखें तो प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में जो है कि बियरिश है, और कैश सेगमेंट में भी इन्होंने इक्विटी में भी बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल प्रोपराइटर का डाटा भी यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। क्लाइंट का डाटा देखें तो क्लाइंट भी जो है कि ऑप्शंस में जो है कि दोनों साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बुलिश पोजीशन भी और नेगेटिव पोजीशन भी। और फ्यूचर्स में जो है कि ये जो अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन आज भी इन्होंने जो है कि अपनी फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन कुछ क्लोज की हुई है, लेकिन अभी नेट बेसिस के ऊपर अभी भी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैश इक्विटी सेगमेंट में ये लोग अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर डाटा देखें तो हमको यहाँ पर जो है कि अभी भी क्लाइंट का जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, ये नेगेटिव साइड की तरफ। और एफ आई डी आई जो लोग हैं इक्विटी में बाइंग की हुई है, इनका डाटा जो है कि अभी अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कैलकुलेट करें पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हमें जो है कि अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी डाटा शीट क्या कहने की कोशिश कर रही है, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग जो है कि हमको 93 पॉइंट प्लस में देखने को मिली, एक अच्छी क्लोजिंग है। और पीसीआर को देखेंगे तो पीसीआर जो है कि कल के कंपेयरिंग में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर। मार्क मार्क पीसीआर जो है कि हमको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो 1.3 से 1.1 हुआ, फिर 1.09। तो पीसीआर जो है कि हमको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है अभी फिलहाल। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो दोनों एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखेंगे तो फ्यूचर्स मंथ के डाटा में हमको यहाँ पर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, और ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में भी हमको जो है कि गिरावट देखने को मिली। तो फ्यूचर्स का डाटा अभी हमको जहाँ पर जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में देखें तो इसमें भी हमको प्राइस डिक्रीज होते हुए मिला, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर का डाटा जो है कि हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स देखोगे तो आप कंटिन्यूसली गिरते गिरते आज 10 के नीचे भी आ गया, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पर डाटा जो है कि अभी फिलहाल में तो नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा। तो अब इसको हम जो है कि कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सेगमेंट में जो है कि इन्होंने दोनों साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो ऑप्शंस में इनका व्यू जो है वो अभी फिलहाल में न्यूट्रल है। और फ्यूचर्स में भी ये जो है कि अपने पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, लेकिन नेट बेसिस के ऊपर अभी भी इनकी जो है कि शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। तो हम इनका फ्यूचर्स में भी वो नेगेटिव ही कैलकुलेट करेंगे। और इक्विटी सेगमेंट यानी कि कैश में इन्होंने बाइंग की हुई है 400 करोड़ के आसपास की, तो इनका व्यू जो है कि पॉजिटिव है। तो ओवरऑल एफ का डाटा अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें
तो हमको जो है कि एक न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है एफआईज का डाटा, ठीक है। और हमारा डाटा शीट के अकॉर्डिंग अगर डाटा देखें तो हमको जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, और ऑप्शन चेन जो है हमको जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा हमको जो है कि अभी न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। अभी डाटा को देख के तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट का जो डाटा है वो हमको अभी न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है कि मार्केट जो कंटिन्यूसली एक अपसाइड की तरफ ही जा रहा है, कंटिन्यूसली एक भी कोई सा ना स्विंग लो लगाया है, बिल्कुल अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। जैसे ये जो मार्केट गया है अपसाइड की तरफ, लो लगाया, फिर अप गया, फिर लो, फिर ऐसे गया अप। तो अभी जो है कि मार्केट इसने कोई भी एक स्विंग लो नहीं लगाया है, सीधी वन डे टाइम फ्रेम पे एक कंटिन्यूसली अपसाइड में ही जाते जा रहा है। तो ये जो रैली बेसिकली जो आ रही है, इसमें सब लोग ये सोच रहे हैं कि अभी जो है कि एफआईज इक्विटी यानी कैश सेगमेंट में हम जैसे अपने रेगुलर वीडियो में डाटा पॉइंट्स कंसिडर करते हैं बड़े प्लेयर यानी कि एफआईज का डाटा। तो ये लोग जो है कि ऑप्शंस नहीं, फ्यूचर सेगमेंट में जो है कि अपनी शॉर्ट साइड के पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डाउन मूव नहीं आ रहा। और वैसा ही एक कैश सेगमेंट में भी ये लोग सेलिंग करते जा रहे हैं, फिर भी डाउन मूव नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं उनको ये बताना चाहूंगा, सिर्फ ओनली वही डाटा एफआईएस का जो डाटा होता वही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज देखनी होती है, तभी ये जो मूव है ना हम कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। और अगर उस बेसिस पे हम अगर ये जज करते ना, तो हमको ये जो मूव मिला है ना अपसाइड का, ये मूव जो है कि हम कैप्चर नहीं कर पाते एज ए। अगर एफआईएस का डाटा सिर्फ ओनली वही माइंड में रखते तो हम जो है कि अपसाइड का मूव कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी और भी कुछ चीजें होती जो हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर लेके चलता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कल के दिन मार्केट में क्या रह सकता है। देखो, कल का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दोनों साइड रहना चाहिए। मार्केट जो है कि ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा और नीचे आता हुआ भी दिखेगा, ठीक है। दोनों साइड का मूव रह सकता है कल के दिन मार्केट में, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कल के दिन मार्केट की ओपनिंग, तो मुझे लग रहा है कि शायद जहां तक मेरा हिसाब है देखने को, मेरे हिसाब से ओपनिंग तो फ्लैट मिलनी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हमको जो हो सकता है कि पहले मार्केट जो है कि पहले नीचे देखने को मिले, ठीक है। कहाँ तक हो सकता है, जो कि ये जो लेवल है ना आज का जो लो लगाया, हो सकता है कि यहाँ तक हमको देखने को मिला, और फिर उसके बाद वापस से हमको जो है कि एक अपसाइड की रैली देखने को मिले, ठीक है। और जो वो अपसाइड का जो मूव होगा, हो सकता है कि हमको कल के दिन ही ये 25,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल ये याद रखना कि कल के दिन दोनों साइड के मूव आएंगे, जिस हिसाब से डाटा बना है और जो डाटा हमको बता रहा है, जो हमने अभी एनालिसिस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो हमको यहाँ पर दोनों साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। और वही मेरी एनालिसिस कह रही है कि कल के दिन दोनों साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि डाउन साइड तक कहाँ तक जा सकता है मार्केट, 25,330 तक का जो आज का लो लगा है उस तक का, वहां तक का। और ओपनिंग जो है कि फ्लैट होनी चाहिए। अगर पहले स्टार्ट करता है मार्केट नीचे जाना, तो इस लेवल के पास तक यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और वहां से जो है कि फिर से एक वापस से जो है कि बाइंग देखने को हमको मिल सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल तक अगर पहुंचता है, तो फिर यहाँ से जो है कि अपनी जो भी बुलिश पोजीशन हो इस लेवल पे क्लोज कर देना, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा किस हिसाब से बना हुआ है, और मैंने आपको अपना व्यू भी बता दिया है डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस करके और देखते हुए। तो कल के दिन जो है कि दोनों साइड के हमको मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड रैली देखने को मिल गई अप डाउन साइड की या फिर अप साइड की। दोनों साइड के मूव आएंगे, ऊपर भी मूव आएगा, नीचे भी मूव आएगा, ऐसा मूव आएगा हर पूरे दिन भर में। अब वो पहले हो सकता है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि पहले डाउन साइड का मूव आना चाहिए, और जैसे मार्केट में पहले आज डाउन साइड का मूव आया है ना,
उसी टाइप से पहले डाउन साइड का मूव आना चाहिए और फिर उसके बाद जो है कि एक अप साइड का मूव आना चाहिए। ऐसा ही मूव जो है कि कल के दिन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है। होप आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। ये ऑप्शन चेन जो है मंथ सितंबर मंथ की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। मैंने आपको कल के दिन बताया हुआ था कि यहाँ पर कोई 25,100 और 25,700 के ऊपर किसी ने स्ट्रेंगल बनाया हुआ था। अब यहाँ पर और यहाँ पर जब मार्केट में ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा था, 25,100 के ऊपर जो है कि यहाँ पर जो है कि पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। स्ट्रेंगल बनाया था किसी ने ऊपर यहाँ पर जो है कि पोजीशन होते हुए दिखाई दे रही थी हमको जब मार्केट गैप अप था। 25,400 पे जब गैप अप ओपन हुआ, मार्केट 25,440 पे जब कंसोलिडेशन हो रहा था, उस टाइम पे यहाँ पर पोजीशन क्लोज हो रही थी, यानी कि किसी ने राइट किया हुआ था ये वाला स्ट्रेडल और ये वाला स्ट्रेडल। ठीक है। तो वो इस लेवल के ऊपर यहाँ पर जो है कि पोजीशन को जो है कि प्रॉफिट बुक कर रहा था। और फिर उसके बाद जैसे ही डाउन मूव आया, और जब डाउन मूव मार्केट में जो है कि 350 तक का जब गया था, 330 350 तक का, तो उसके बाद यहाँ पर भी पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट हो चुकी थी। ये मैं लाइव मार्केट में नोटिस कर रहा था, मैं देख रहा था, जो कि कल हमने डिस्कशन भी किया हुआ था इस स्ट्रेडल के बारे में। और आज आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो है कि नेगेटिव में पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप कहीं भी देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी कोई सी भी ऐसी नेगेटिव में पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ ओनली इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और वॉल्यूम भी आप देखोगे यहाँ पर 1 लाख से ऊपर का है। और वहीं पुट साइड में भी आप देखोगे, जो हमने डिस्कशन किया हुआ था 25,100 पे, कि यहाँ पर किसी ने पुट को जो है कि राइट किया हुआ था, और यहाँ पर भी कहीं भी ऐसी जो है कि मेजर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई नहीं दे रही एज कम्पेयर टू 25,100 पुट पे। और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट भी देखो आप, वो वॉल्यूम भी देखोगे तो आप 1 लाख के आसपास का है। तो जो कल के दिन जो यहाँ पर पोजीशन बनी हुई थी, कल के वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया हुआ था, वो आज के दिन जो है कि ये प्रीमियम भी देखोगे तो वो प्रॉफिट में बुक कर ली गई हैं आज के दिन। ठीक है। ओके। ये चीज मेरे को बतानी थी कि जो कल के दिन जो स्ट्रेंगल बना हुआ था, और वो आज के दिन जो है कि क्लोज भी कर दी गई हैं। तो और मेरा जो व्यू था, जो मैंने आपको बताया था, कि पहले मार्केट जो है कि गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन होने के बाद जो है कि एक डाउन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आएगा, और नीचे से फिर जो है कि एक बाइंग आएगी। तो वो जो मैंने अपना व्यू जो बताया था, वो पूरा इसी स्ट्रेंगल के बेसिस के ऊपर था। क्यों था, तो उसका रीजन मैंने अभी हाल आप क्लियर कर दिया है। जब मार्केट ऊपर था तो ये वाली पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे, और जैसे ही मार्केट नीचे गया और यहाँ पर जब बॉटम पे मार्केट आया बिल्कुल 350 के आसपास, तो जब ये वाली पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट हो रही थी, तो आज के दिन ये जो कल के दिन जो स्ट्रेडल बनाया गया, स्ट्रेंगल जो बनाया गया हुआ था, वो आज के दिन क्लोज कर दिया गया है बिल्कुल प्रॉफिट में। ठीक है। होप आपको ये वाली जो कल की जो हमारी इंफॉर्मेशन थी जो दी गई थी वीडियो में, वो आपको क्लियर हो गई होगी। और ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, वहां मैं अपनी लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर।